प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो सबका परमेश्वर है, वो कहीं आता जाता नहीं है। वो एक जगह रहता है। कहाँ? हमारे हृदयों में। हालेलुया। अब सुनिए, आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी दे पवित्र नाम च मंग लैने आ, आमीन। आमीन। अब हमको ये समझ नहीं आती किस बात की, कि लोग ये सोचते हैं कि आने वाला यही है या किसी और का इंतजार करें। आप जानते हैं, ये शब्द किसी और ने भी कहा था, जानते हैं? ये यूहन्ना ने कहा था अपने चेलों को भेजकर, क्या जाओ यीशु मसीह से पूछ कर आओ, क्या तू वही है, आने वाला तू ही है। तू ही है या किसी और का इंतजार करे। अरे जब परमेश्वर का भेजा हुआ यीशु का मार्ग बनाने वाला, साफ करने वाला, सड़कें सीधी करने वाला बेविश्वासी हो गया, तो और इंसान क्या करेंगे? अरे लोग बेशक जानते हैं कि उनके हृदय में परमेश्वर रहता है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ भी नहीं है, लेकिन उनको विश्वास नहीं है। क्या सचमुच परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है? वो सोचते हैं कि ऐसे कपड़े को उठाया, उसके दर्शन किए और फिर बंद कर दिया ताकि कहीं वो भाग ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। अब सुनिए, यह संसार की सोच है कि जब वो अपनी हजूरी दिखाता है तब चारों ओर इस संसार में हाहाकार मच जाता है। मेरी बात को आप समझे कि जब परमेश्वर से आप मान लीजिए बरसात मांगते हैं रेगिस्तान में, तो वो इतनी बरसात देता है कि आपके पास खड़े होने की जगह नहीं रहती। आप देख रहे हैं कि दुबई में जहां केवल रेगिस्तान था, आज कम से कम 10-10 फुट पानी भरा हुआ, और वो लोग समझदार हैं, वो सारा पानी को छान रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर बारिश आ जाए तो ये केवल गालियां देते हैं, ओ परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, क्यों इतनी बरसात दे दी। आप चाहते हैं सर्दी बहुत है, थोड़ी धूप दे दे, उसने सर्दी दे दी और गर्मी भी भेज दी, और अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग हाय हाय करते हैं। क्यों? गर्मी में उनको सांस नहीं आती, गर्मी में लोग मर रहे हैं, हवा नहीं चल रही, गर्मी में पानी सूख रहा है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो गर्मी से वैसे ही मर जाते हैं। इसीलिए आज भी लोग परमेश्वर को गालियां देते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाता, बरसात में उनके घरों में कुछ नोट गिर जाते, सोने चांदी के सिक्के गिर जाते, तब वो कहते ये हमारे बाबे ने किया है।
जिसकी हम रोज पूजा करते हैं, जिसको हम रोज धूप देते हैं, जिसको हम दिया जला के उसके आगे रख देते हैं, जिसके नाम के लड्डू बांटते हैं, जिसकी नाम की बूंदी और सेवियां बांटते हैं, तब परमेश्वर को कोई याद नहीं करता। सिर्फ बुराई के समय, यानी कि जब इनकी बुराई होती है, तब ये परमेश्वर को बुरा कहते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करें कि परमेश्वर ने उनके भले के लिए किया है, कि आपकी धरती सूख रही है, आपको बरसात चाहिए, इसको पूरी तरह से सिमने दो ताकि आपकी धरती में पानी की भरपूरी हो जाए, आपको अच्छी फसल मिले, पीने को पानी मिले। हालेलुया। और गर्मी का मतलब यह है कि आने वाला मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, बीमारियां लाता है, वो मर जाए। लेकिन ये लोग फिर भी धन्यवाद नहीं करते। हमारा एसी नहीं चल रहा, क्या करें? अरे मरो और क्या करो, कुछ नहीं। सुनो, ये लोग केवल हाहाकार मचाते हैं, त्राही त्राही करते हैं। जैसे शहरों में मनुष्य गंदगी फैला देते हैं, लिफाफे, प्लास्टिक का सामान, घर का जो थोड़ा बहुत टूटा सामान है गली में फेंक देते हैं, सीवरेज बंद हो जाते हैं। तब ये सरकार को गालियां देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, जबकि खुद गंदगी फैलाते हैं। अगर हर इंसान अपने शरीर की सफाई रख सकता है तो अपने चारों ओर की सफाई भी रखे, ताकि परमेश्वर उसके पास आ सके। तो क्या होगा? आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। हम एक बात बताते हैं, महात्मा गांधी जी को जवाहरलाल ने एक बात कही, जिन्ना साहब भी उसमें साथ थे, कि पूरे इंडिया की सफाई करानी है, गंदगी बहुत है, कितने अरब रुपया लगेगा, इसका हिसाब लगाओ। देखो सोच इनकी। गांधी जी ने कहा आधे घंटे में बिना पैसे के पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। वो बोले वो कैसे? वो कहते हैं हर घर अपने घर की सफाई करके बाहर डिब्बे में डाल दे, कारपोरेशन वाले आए, गाड़ी में डिब्बा लेके चले जाएं, सफाई हो गई। कितनी बढ़िया बात है। अब सुनिए, गांधी जी परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों पर बहुत चलते थे, वो उसको अच्छा समझते थे। अब और सुनिए, आजकल धूप ने कहर बरसा रखा है और लोग उसको कोसते हैं, क्योंकि इन्होंने पेड़ कटवा दिए हैं। पेड़ कटवाने से धरती पर बरसात नहीं होती। लेकिन हम आ जाते हैं अपने मंतव्य पर कि जब भी यीशु मसीह चमत्कार करता था, तब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। जैसे परमेश्वर आजकल चमत्कार करता है, यीशु भी करता था। वो इनकी गंदगी को, यानी कि बीमारियों को, कोढ़ को और हर तरह की इनकी शारीरिक तकलीफों को दूर कर देता था। तब लोग बहुत प्रसन्न होते थे, तालियां बजती थी। लेकिन जब फरीसी आ जाते थे और वो यीशु को बुरा भला कहते थे, तो लोग उनके पीछे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने यीशु की तारीफ कर दी, ये लोग उनको मंदिर में नहीं आने देंगे। हमने ये कल भी बताया था। सुनिए, अब वो लोग ये सोच रहे हैं, शक भी करते हैं, क्या हमारा ये प्रभु यीशु मसीह यही है या कोई और है? मगर मसीह जब आएगा तब इससे भी बड़े चमत्कार दिखलाएगा। देखो, और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? क्या वो धरती में नलका लगा देगा कि धरती के गहराई से अपने आप पानी आ जाए, या सोना चांदी निकल आए? वो मुर्दों को जिला रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? अंधों को आंखें देता है, गूंगे की जुबान खोलता है, लंगड़े दौड़ते हैं। सुनिए, तब इससे भी बड़े वो काम दिखलाएगा। और उसके अजीब और आश्चर्य क्रम देखकर भी लोग उसे मसीह मानकर भी नहीं मानते थे। सुनिए, सबने पुत्र शास्त्र में जान लिया था कि यह वो मसीह है जो मनुष्य का पुत्र यीशु कहलाता है, और जो इम्मानुएल के नाम से संसार में कुंवारी मरियम के द्वारा धरती पर आया था। और यूहन्ना के वसीले इसको वचन कहा कि वचन देहधारी हुआ है। लेकिन
ये चरनी में पैदा हुआ, सब जानते हैं, इसके बावजूद लोग विश्वास नहीं करते कि क्या यही मसीह है। वो और भी बड़ा कोई चमत्कारी बाबा चाहते हैं। इसके लिए हम वचन दोबारा पढ़ेंगे आज कल वाला, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसका 31वां वचन। फिर भी यीशु में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। देखो वचन में लिखा है कि ये बातें होती हैं और ये होती रहेंगी। ये हर संसार के हर वर्ग में ये बातें होती हैं। अब सुनिए, फरीसियों और प्रधानों ने उसे कोसा और वो उसको कोसते रहते थे। इस मनुष्य ने तो उनका जीना हराम कर दिया। यीशु मसीह उनसे पता क्या कहता था? उनके कहता था, तुम पर हाय। हाय का मतलब है कि तुम श्रापित हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से बहुत साफ होती हैं, अगर खोलो तो उसमें क्या निकलता है? गंदगी और हड्डियां। लेकिन लोग उसको ऐसे माथा टेकते हैं जैसे उसमें से कबूतर निकल आएगा। अब सुनिए, वो ये सोच रहे थे कि इसको किस हथियार से नाश किया जाए, किस तरीके से, किस युक्ति से नाश किया जाए। पर यीशु उनके मन की बात को जान लेता था, क्योंकि यीशु हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है। हालेलुया। अब सुनिए, और वो उसको परख लेता था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, तब वो वहां से हट जाता था। यानी कि समझदारी नीति वचन में भी यही लिखा है कि समझदार मनुष्य आने वाली मुश्किल को देखकर छिप जाते। हालेलुया। और ये सुनिए, ये लोग उसके बैरी थे, उसे शमशोन की तरह नाश करना चाहते थे। आप जानते हैं कि शमशोन पर जब पितर आत्मा उतरता था तो वो हजारों लोगों को बिना हथियार के खुले हाथों से मार देता था। और ये लोग उसी तरह इसको नाश करने की सोचते थे। दूसरी बात यह थी कि खुदावंद खुदा जो सृष्टि का मालिक है, जो इसका पिता कहलाता है, और जो परमेश्वर यहोवा के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से सर्वशक्तिमान है, वो यीशु मसीह के बारे में सब जानता था और यीशु मसीह को वो वहां से हटा देता था। सुनिए, वो एक ही जो शमशोन था, एक युद्ध में अगर जाता था तो उसको हराना मुश्किल हो जाता था। क्यों? उसको पवित्र आत्मा की सहायता मिल जाती थी। ये लोग उसके सामने बेकार थे, और यहाँ पर यीशु लोगों को चंगा करता फिरता था और परमेश्वर उसकी ढाल था, और उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। परमेश्वर लोगों के मनों पर जोर डालता था कि इसके आगे झुक जाओ, और उसके बिना किसी की भी जुर्रत या हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के पास आ सके। यीशु ने भी यही कहा था कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। सुनिए, उसने कहा कि जो लोग यीशु को नाश करेगा, यानी परमेश्वर की ओर से ये बात होती है कि वो दूसरों को नाश कर देता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर यीशु के मन को ऐसा बना देता था कि वो केवल परमेश्वर पिता की बात को सुनता था और वो वहां से हट जाता था। यीशु ने जान लिया कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, तब उसने उनको पहले आगाह कर दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। कि ये जो लोग सोचते हैं, ये केवल उसको अपने मार्ग से हटाने की बात सोचते हैं। तब यीशु ने उनके सामने एक बात कह दी कि वो थोड़ी देर उनके साथ है, फिर वो उनके से दूर हो जाएगा और वो नहीं जान सकेंगे वो कहाँ चला गया है और किसके पास चला गया है, और वो लोग वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो उस जगह तो
जानते ही नहीं हैं, वो उसको ढूंढेंगे पर बेकार होगा, क्योंकि वो उनको मिलेगा ही नहीं। ये बात फरीसियों को बड़ी अजीब लगी थी कि ये सोच रहे थे कि ये कहाँ जाएगा। क्या लोग जो तितर बितर हो जाते हैं परमेश्वर की वजह से, या यूनान में चला जाएगा जहाँ पे मसीही लोग, यहूदी लोग रहते हैं, क्या उनको जाकर वचन सुनाएगा, उपदेश देगा? वो अपने मन की सोच में बना रहे हैं। हालेलुया। और सुनिए, ये लोग उसकी परवाह नहीं करते थे कि वो क्या कहता है, लेकिन उससे डरते बहुत थे। उसको पकड़ने की हर कोशिश करते थे, लेकिन वो जान जाते थे कि लोग उस पर विश्वास करते हैं, बेशक वो सामने नहीं आते। क्यों? वो अच्छे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो सच बोलता है, इसलिए वो लोगों के सामने किसी बात को नहीं बोलते थे। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए सिपाही भी भेजे थे, लेकिन कोई भी उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। सुनिए, उसने ये कहा था कि वो स्वर्ग को पिता परमेश्वर के पास चला जाएगा, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो लोग घमंडी, हंकारी और व्यभिचारी ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसकी 32 से 36वीं आयत। फरीसियों ने लोगों से फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में चुपके चुपके बातें करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा कि ये कहाँ जाएगा कि हम इसको ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो जनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और जनानियों को भी उपदेश देगा? ये क्या बात है? तो उसने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे, जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम आ नहीं सकते। क्या कोई यीशु के पास भी जा सकता है? नहीं, यीशु खुद आपके पास आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों आता है? क्योंकि मार्ग, जीवन और सच्चाई वो ही है। इस वचन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप ना जानते हो, ना पहचानते हो, क्योंकि उसने कहा था कि जहां मैं जा रहा हूं अपने भेजने वाले के पास, वहां तुम नहीं आ सकते। और सुनिए, ये धनी, घमंडी, व्यभिचारी लोग प्रकाशित वाक्य के अनुसार वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। वहां कौन जाएंगे? जो लोग इनके सताए हुए होंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम फिर बात दोहरा देते हैं कि यूहन्ना ने ये बात कही थी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है, जो देहधारी होकर लोगों के बीच में आया, जो जगत की ज्योति था, और जगत के लोगों को ज्योति पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अंधेरे में रहते थे और उनके काम बुरे थे जो रोशनी में नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार में आप जान लीजिए कि आपको क्या सोचना है। क्या यीशु के साथ जाना है या संसार में रहना है, संसार की बातों पर ध्यान देना है? इसलिए आप दोनों बातों का फैसला कर लीजिए, क्योंकि जब यीशु आएगा वो वहां आपको अपने साथ ले जाएगा। कहां पर? जहां कोई दूसरा अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।